जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जाओ फान और सीनियर लू जब नीचे गिर गए थे तो उन्हें वहाँ बागियो और उसकी आंट दिखी थी और उन दोनों ने इन पर हमला कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर आकर इन सभी पर हमला कर देता है। जाओ फान अपने मैजिकल वेपन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना शक्तिशाली था कि वो उसको उसके मैजिकल वेपन के समेत दूर फेंक देता है। जाओ फान वहाँ से भागने की कोशिश करता है और फिर मौका पाकर काउंटर अटैक करता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक मॉन्स्टर पर असर नहीं कर रहा था। बागियो और आंट भी वहाँ आकर मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करती है और सिस्टर लू अपनी तलवार से उसके ऊपर छोड़कर उसकी काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी को कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए बागियो और सीनियर लू एक एक साइड से उस पर एक साथ हमला करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी एनर्जी से उन दोनों को दूर फेंक देता है। जाओ फान सीनियर लू को गिरने से बचाता है और आंट बागियो को गुस्सा आ जाता है और फिर वो मॉन्स्टर के पास जाने लगती है, लेकिन उसकी आंट उसे रोककर कहती है कि कुछ भी जोश में आकर ऐसा मत करो जिससे बाद में पछताना पड़े। जाओ फान घायल हुई सीनियर लू को गोद में उठाकर अपने मैजिकल वेपन का यूज करके वहाँ से उड़कर भागने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे गिरा देता है। इसलिए जाओ फान सीनियर लू को एक पत्थर के पीछे बैठाकर खुद मॉन्स्टर से लड़ने जाता है और अपने मैजिकल वेपन का यूज करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। बागियो भी मॉन्स्टर को मारने के लिए आंट के मना करने पर भी आगे बढ़ती है और जाओ फान अपनी सूझबूझ और अपने मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को दर्द देने में कामयाब हो पा रहा था। अब बागियो भी उस पर अपना अटैक करती है और उसकी बॉडी पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है। काफी कोशिश करने के बाद भी वो दोनों मिलकर भी मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहे थे और अब उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ लड़ाई की वजह से पहाड़ टूट जाते हैं और एक गुफा निकलकर बाहर आती है, जिसके अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। बाकी तुरंत वहाँ जाने लगती है और जाओ फान भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मॉन्स्टर का सारा ध्यान अब जाओ फान को मारने पर था, इसलिए जाओ फान को ऊपर जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो उड़कर कैसे न कैसे करके वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है मॉन्स्टर अपनी एनर्जी छोड़ता है, जिससे वहाँ फिर से पहाड़ टूटने लगते हैं और एंट्री गेट बंद हो जाता है। यानी अब ये दोनों इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बागी उसे ताना मारती है और कहती है कि तुम्हारी हड्डी टूट चुकी है, फिर भी इतना साहस दिखा रहे हो। अब देखा क्या हुआ साहस दिखाने से, मैं तुम जैसे गंदे लड़के के साथ यहाँ इस गुफा में बंद हो गई हूँ। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन अगर अब ये ऐसे ही लड़ते रहे तो ये यहीं पड़े पड़े मर जाएंगे, इसलिए ये बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीनियर लू के बाकी साथी आ जाते हैं और वो सीनियर लू को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होते हैं। लेकिन ये बात अच्छी है कि ये दोनों जिंदा हैं। वो सीनियर लू से जाओ फान के बारे में पूछते हैं, लेकिन बेहोश होने की वजह से उसको नहीं पता चला कि जाओ फान कहाँ चला गया है। सभी लोग आसपास जाओ फान को खोजने लगते हैं। आंट ये सब छुपकर देख रही थी। वहीं जाओ फान गुफा के अलग अलग चेम्बर में जाकर एग्जिट खोज रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता और यही हाल बागियो का था और वो दोनों फिर से खोजते खोजते एक दूसरे से मिल जाते हैं। यानी ये एक डेड एंड है। लेकिन तभी जाओ फान कहता है कि मुझे ब्लड स्टोन दिखा और इस पर वो आश्चर्य जताते हुए पूछती है कि वो कहाँ है। वो दोनों फिर ब्लड स्टोन की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ जाने पर एक लाल झरना था, जिसके बीच में कई सारे ब्लड स्टोन हैं। ये कैसे बहते हुए खून की तरह लग रहा है और फिर वो उस पानी को देखने लगती है और जैसे ही वो पानी को हाथ लगाती है वहाँ एक हलचल होती है, जिससे उनके नीचे की जमीन टूट जाती है और वो एक नीचे वाली गुफा में पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक गेट मिलते हैं, जिसे खोलकर वो दूसरे चेम्बर में जाते हैं। ये जगह ब्लीडिंग होल है और इसको देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ काला जादू प्रैक्टिस किया जाता हो। जाओ फान को ब्लड होल के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए बाकुई बताती है कि 800 साल पहले एक आदमी था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। वहाँ फिर वो एक कंकाल को देखते हैं और वो बताती है कि ये वही एंशिएंट ओल्ड मैन है। ये 800 साल पहले ब्लड रिफाइनिंग हॉल का सजेरियन था और इसे अपने टाइम का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। ये ब्लड रिफाइनिंग होल है और यहाँ पर इनका सारा खजाना रखा जाता है। अब जाओ फान मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते काफी घायल हो गया था और अब तक जो वो दिख पा रहा था वो बस कैसे ना कैसे करके टिका हुआ था। अब वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। जाओ फान बीमार हो गया है और वो बुखार की वजह से तपा जा रहा है।
बागुई उसे अपने स्पिरिचुअल पावर से हील करने की कोशिश करती है और उसके ऊपर अपना रुमाल गीला करके रखती है और वो बेहोशी की हालत में 5 साल पुरानी बात दोहराने लगता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार डाला, पूरे गांव को उजाड़ डाला, मैं तुमसे लड़ूंगा। मम्मी आप कहाँ हो? सब लोग कहाँ हैं? वो इस ड्रामा से शायद अब तक बाहर नहीं निकल पाया है और ये सब देखकर बागुई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जाफन को बुखार की वजह से काफी ठंड लगने लगती है और वो कपकपाता हुआ बेहोश हो जाता है। बागुई उसके ऊपर लिपट जाती है और उसे गर्मी पहुंचाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत। वहीं बाहर वो लोग जाफन को काफी ढूंढते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता चलता कि जाफन आखिर कहाँ है। अब सीनियर जेंग कहता है कि शायद जाफन अब हमारे बीच नहीं रहा है, अब शायद हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम वापस चले जाएं और इस सब की खबर मास्टर को दें। सीनियर लू को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि मैं अकेले ही जाफन को खोज निकालूंगी। मॉन्ग भी अब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। सभी सीनियर लू को वापस चलने को कहते हैं लेकिन वो अपने डिसीजन पर अड़ी रहती है कि वो जाफन को खोज के रहेगी। वो याद करती है कि कैसे जाफन ने उसे हर बार बचाया था। असल में सीनियर लू के मन में जाफन के लिए शायद फीलिंग्स है। वही बेहोश हुए जाफन की अब आँख खुलती है और वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था, यानी बागुइयों को हील करने का काम आ गया है। वही बागुइयों का खाना खाने का बैग पड़ा था जो कि खाली था। असल में उसने बेहोश हुए जाफन को ठीक करने के लिए सारा खाना खिला दिया है। जाफन फिर आसपास की जगह को देखने लगता है और वहाँ तभी एंशिएंट ओल्ड घोस्ट की बॉडी आकर गिर जाती है। जाफन डर जाता है लेकिन फिर उसे उठाकर उसकी सही जगह पर रख देता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है वो कंकाल पूरी तरह से टूट जाता है और बागुइयों की आंखें खुल जाती हैं और वो जगह अब गिरने लगती है। उनको एक खुला हुआ गेट मिलता है और बागुई को लगता है कि ये एग्जिट है, इसलिए वो तुरंत वहाँ भागने लगती है। ये जगह बहुत अंधेरी गुफा की तरह है और यहाँ जमीन पर पानी फैला हुआ है। जाफन कहता है कि वो स्कल अपने आप जमीन पर गिर गया था और मैंने सिर्फ उसे वापस रखा था। आखिर ये जगह अपने आप फिर कैसे खुल गई? फिर उन्हें फिर चलते चलते रोशनी दिखाई देती है और वहाँ एक पत्थर पर लिखा था कि दया नापी जाएगी, पछतावे का बोझ बहुत बुरा होता है। गोल्डन बेल क्रिस ब्लड डेवरिंग मिस्टेक टोटल लाइफ। ये पढ़कर बागुई को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये तो अधूरी पोयम है। अब जाफन यहाँ और भी चीजें देखने लगता है और तभी बागुई उसे डांट कर कहती है कि ये होली लैंड है, अगर तुम बिना बताए यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहोगे तो हम दोनों ही मर जाएंगे। अब फिर तभी उन्हें एक और जानवर दिखाई देता है और वहाँ उन्हें 2 मूर्तियाँ दिखाई देती हैं जो शायद इनके भगवान की ही लग रही हैं। और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।